गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो दोस्तों, कैसे हो? कैसा रहा आपका दिन? अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते हो तो हमने आपको क्लियरली बताया था कि टुडे इज द डे व्हेन बैंक निफ्टी विच हैज टर्न्ड बेरिश कैन चेंज इट्स डायरेक्शन। सीपीआर एक इंडिकेशन दिया था कि आज का दिन हो सकता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो अगर आप देखोगे, आज न्यूज़ बेस्ड मार्केट था, फिर भी न्यूज़ बेस्ड मार्केट में भी इसने हमारे लेवल को बहुत ही ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया। हमने आपको बताया था 53,200 तक जा सकता है मार्केट। आज का हाई मारा है 53,250। ठीक है। इवन आफ्टर मी गोइंग रॉन्ग, मैंने बेरिश का ट्रेड लिया था और गैप अप खुला। ये रेड कैंडल में हमने सारा बीटीएसटी निकाला, फिर ग्रीन कैंडल में प्रॉफिट किया और इधर इस चॉप में पूरा प्रॉफिट जीरो हो गया। इनफैक्ट वी क्लोज्ड इन लॉस। 25,000 के कैपिटल पे 10% लॉस करके वी क्लोज्ड फॉर द डे। तो विच इज़ ओके, बिकॉज अगर आप देखोगे हमारा परफॉर्मेंस जो हमारे ग्रुप में है, फर्स्ट फर्स्ट जुलाई 15,000 का प्रॉफिट किया था हमने। सेकेंड जुलाई हमने कुछ 5,000 का प्रॉफिट किया था और आज हमने 3,000 का लॉस किया। ठीक है। तो अगर नेट टू नेट देखोगे तो अभी 17,000 रुपये प्रॉफिट में है हम, फ्रॉम जस्ट पुटिंग 25,000। ओके, एंड आई विल मंथ एंड होने के बाद मैं वेरीफाइड पी एंड एल भी डालूंगा, क्योंकि आई वांट टू शो यू टू यू कि कैसे होता है, क्या होता है। और आपको चाहिए तो आई विल पुट यू दी स्क्रीनशॉट्स ऑफ द टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइमिंग के हिसाब से मैंने जो जो ट्रेड्स मेरे प्रीमियम ग्रुप में दिए। ठीक है। एनीवेज, चलो, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड टुडे। न्यूज़ बेस्ड मार्केट था आज। एचडीएफसी के वजह से मार्केट रॉकेट मोड गया। रॉकेट मोड में भी इट गेव, इट रेस्पेक्टेड अवर लेवल और इसके अंदर ही घूमता रहा। अभी इसके अंदर क्यों घूमता रहा मालूम है आपको? क्योंकि ये रेंज में आपका मंथली हाई है, प्रीवियस मंथ हाई है। ठीक है, इधर मार्क किया है। वीकली हाई है, प्रीवियस वीक हाई है। ठीक है। और अम, और क्या था, वीकली R1 कुछ था। ठीक है, आई थिंक हाई या R1 कुछ था। ठीक है, तो इसके वजह से ये जोन चॉप में अटका रहा और यही इसके अंदर ही चलता रहा। वी एक्सपेक्टेड अ ब्रेकआउट। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 53,350। 53,350 आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जो आया नहीं। तो कल आ सकता है मार्केट। ठीक है। तो कल क्या करना है आपको, टीपीओ चार्ट्स में बताता हूँ। नीचे के लेवल्स टीपीओ चार्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी ऊपर टीपीओ चार्ट्स करने में मतलब नहीं है। इट इज एट लाइफ हाई, इट हैज क्लोज्ड एट द टॉप विच इट कुड नॉट क्लोज। इट हैज क्लोज्ड एट टॉप विच मीन्स हायर प्राइस आर बीइंग एक्सेप्टेड। उसका मतलब वी हैव चेंज्ड डायरेक्शन गाइस। नाउ इफ वी हैव चेंज डायरेक्शन एज पर सीपीआर लॉजिक, सुन लो, एकदम परफेक्ट से सुन लो आप। ठीक है। एज पर सीपीआर लॉजिक, if we have changed direction from bearish to bullish, if we have changed direction, that means we have to close above R1 to confirm this up move. समझ गए गाइस? सिंपल। समझ गए कंडीशन क्या है? टू कंफर्म दिस bull run, we should not break S1, we should close above R1। ठीक है, दैट इज कंडीशन। समझ गए? तो कल क्या हो सकता है? कल अगर गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग में इधर जाके हम ऐसे जाके R2 टच करके नीचे आएंगे, R1 पे क्लोज करेंगे ना, तो देन द अप मूव इज इंटैक्ट। एंड अप मूव में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ जाएंगे हम और कैसे लेवल्स निकालते हैं, वो भी आज इस वीडियो में। थोड़ा लंबा रहेगा वीडियो, इसके लिए थोड़ा लेट कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा लंबा रहेगा, तो सुन लेना, पूरा एंड तक सुन लेना। ठीक है। तो R1 के ऊपर क्लोज होना चाहिए टू कंफर्म दिस दिस अप मूव। ठीक है गाइस, समझ गए आप? चलो मैं आपको बताता हूँ, रेफरेंस बताता हूँ कैसे करके। ये देखो, कहाँ गया भाई रेफरेंस? आपको जो डाउन मूव आया, ठीक है, ये देखो,
कहाँ गया भाई, ये पूरा साइडवेज था। हाँ देखो, डाउन मूव, डाउन मूव, डाउन 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 डाउन, बेरिश, एनगल्फिंग सीपीआर, साइडवेज मार्केट, बुलिश, बुलिश कंफर्मेशन। ये देखो, ये एक क्लासिक एग्जांपल है, ठीक है, आपको लॉजिक के हिसाब से ही समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये देखो, ये क्लासिक एग्जांपल है। ये क्या था, बेरिश था, एनगल्फिंग सीपीआर आया, तो यू हैड अ रेंज बाउंड डे, रेंज बाउंड डे के बाद गैप अप दिया, थोड़ा नीचे R1 टच नहीं कर पाया, नीचे आके S1 को ब्रेक करके S1 के ऊपर क्लोज हुआ। फिर इसने, अभी यही सिनारियो है, एक्चुअली यही सिनारियो है, गैप अप क्या बोलते हैं, एनगल्फिंग सीपीआर के बाद ऊपर की तरफ सीपीआर है, तो कल ये प्रोफाइल बना सकता है। ये कौन सा प्रोफाइल है, मैं आपको प्रोफाइल भी बता दूंगा। ये 15th में ध्यान रखना, ठीक है, 15th में का प्रोफाइल देखना पड़ेगा अपने को टीपीओ में। बाकी ये मूव कल आ सकता है, ऐसा मूव आ सकता है, 15th में का मूव जो है वो आ सकता है कल, ठीक है। नॉट डेफिनेट कि यही आएगा करके, बट आ सकता है, समझ गए। तो कल क्या होगा, अगर इसको ट्रेंड चेंज करना है तो ये ऐसा प्रोफाइल नहीं बनाएगा, ट्रेंड चेंज करना है तो ऐसा प्रोफाइल बनाएगा, समझ गए आप, समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। R1 के ऊपर क्लोज करना की कोशिश करेगा, तभी आपको, जब तक नैरो सीपीआर नहीं आ जाता है तब तक ऊपर का ट्रेंड नहीं होगा, समझ गए। तो मैं आपको दो सिनारियो दे रहा हूं आपको सीपीआर में, व्हाट आई एम गिविंग यू टू सिनारियोस, टू कंडीशंस। कल के दिन अगर R1 गैप अप ओपनिंग न्यूज बेस्ड कंटिन्यू हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ, R1 ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद R2 टच किया, या 50% ऑफ R1 एंड R2 टच करके नीचे आया, प्रीवियस डे के टच करके यहां से बाउंस करके R1 के ऊपर क्लोज किया, बिंदास रैली करेंगे हम 55,000 तक, बिंदास रैली करेंगे विदाउट अ क्रैश, ठीक है। दैट इज वन सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन, R1 टच करेगा, फिर नीचे आके S1 टच करेगा, प्रीवियस डे लो जाएगा, फिर वापस क्लोज करेगा सीपीआर के नीचे, सेकेंड सिनारियो, ठीक है। ये भी पॉसिबल है कल, ठीक है। और थर्ड सिनारियो, रेंज बाउंड मार्केट, ठीक है, थर्ड सिनारियो रेंज बाउंड मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट में 53,200 से लगा के 52,900। अब मैं आपको 900 क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वो है आपका पिवट पॉइंट, ठीक है, इसके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि इधर डिप आया, देखो ये आपको दिख रहा है, ये जब हाई मार के, नया हाई मार के जब डिप दिया, ये एग्जैक्टली इधर ही सपोर्ट लिया, ठीक है, वो लिक्विडिटी जोन है इसके लिए। ये देखो कितना लेवल, 967 है, ठीक है। आप पिवट लेवल लेके चलो, पिवट लेवल विल बी योर मेक और ब्रेक लेवल फॉर टुमारो, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ रेंज बाउंड मार्केट टुमारो अगेन, अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो, फ्लैट ओपनिंग हुआ तो, और अगर गैप अप ओपनिंग प्रीवियस डे हाई, मतलब आज के हाई के ऊपर हो गया, तो ये ऐसे ऐसे करेगा, R1 ब्रेक करेगा, फेल करेगा, फेल करके प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही क्लोज करेगा, टू गिव यू अ नैरो सीपीआर फॉर टुमारो, फॉर फ्राइडे। तो फ्राइडे अ बिग जंप विल हैपन अगर नैरो कल रेंज बाउंड मार्केट हुआ तो, और अगर कल अच्छा मूवमेंट आ गया तो देन मजे ही है। तो आई विल टेल यू व्हाट इज द लेवल, 53,400 मार्क करके रखो, दिस इज योर नेक्स्ट टारगेट, above 53,200, above 53,200 योर नेक्स्ट टारगेट इज 53,400। इसके ऊपर एसएल ट्रेल करो, इसके ऊपर कोई टारगेट्स नहीं है, क्योंकि इसके बाद सीधा मेरे पास लेवल है 54,000 का, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल है 54,000। तो इसके ऊपर 53,400 के ऊपर, दैट इज माई टारगेट, अगर कल क्लोज हो गया तो इसके ऊपर, तो एक सिंगल डे रैली आएगा इतना बड़ा, ठीक है। चलो ये तो हो गया ऊपर की बात, नीचे के लिए अपन टीपीओ रेफरेंस लेंगे। क्यों मैं अभी आपको ऊपर के लिए सीपीआर का रेफरेंस दे रहा हूं और नीचे के लिए टीपीओ का रेफरेंस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि नीचे की तरफ टीपीओ का रेफरेंस मिलेगा आपको,
ऊपर कोई टीपीओ बना नहीं है। और टीपीओ किससे बनता है? टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी मतलब जब प्राइस कितने टाइम पे कहाँ पे रुका है। अभी ऊपर तो कोई प्राइस बना ही नहीं, तो टाइम तो है ही नहीं अपने पास। टाइम और प्रोफाइल का मतलब ही नहीं है, तो मतलब नहीं है कि ऊपर क्या होगा, उसका प्रोफाइल क्या होगा, उसको एनालाइज करते हुए कोई मतलब ही नहीं है। तो अपने को नीचे के लिए देखना है। तो अपन क्या करते हैं, ऊपर के लिए सीपीआर लेवल्स देता है, तो सीपीआर का रेफरेंस लेंगे अपन, और नीचे के लिए अपन लेते हैं टीपीओ का रेफरेंस। ठीक है, चलो। टीपीओ चार्ट में, मंथली चार्ट में जो बेरिशनेस आई थी, जो इसका लो निकाल के इसने ये बनाया था, उसने पूरा कवर करके आज बुलिश रैली दे दी है। तो मंथली चार्ट में वी हैव टर्न्ड बुलिश, एज आई टोल्ड यू कि दिस इज द डे टुडे दैट इट विल चेंज डायरेक्शन, एंड इट हैज चेंज डायरेक्शन। वीकली में भी सेम स्टोरी, इट हैज चेंज डायरेक्शन, एंड वीकली में वी आर सुपर बुलिश। व्हाई वी आर सुपर बुलिश? बिकॉज ऑफ वैल्यू एरिया। सी दिस, हम वैल्यू एरिया और वीकली आईबी के ऊपर क्लोज हुए हैं। ठीक है, तो इट इज हाईली 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 बुलिश। ठीक है, लिक्विडिटी जोन कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, चलो। डेली टाइम फ्रेम में हमने आपको बताया था ये सिंगल प्रिंट 2 दिन में मारना है, 4th डे मारा है। ठीक है, तो चलो, वी विल हैव टू, दिस इज अ न्यू लर्निंग फॉर अस टीपीओ चार्ट में, कि जब भी बी का सिग्नल पड़ता है तो 2 से 4 दिन तक का समय लगता है इसको हिट करने के लिए। ठीक है, चलो, तो इसको डिलीट कर देते हैं। सी का सिंगल प्रिंट इज नॉट टेलिंग अस एनीथिंग, बट यहाँ पे बढ़िया सा बाइंग टेल है, बढ़िया सा बाइंग टेल है, तो वी शुड नॉट इग्नोर दिस बाइंग टेल। और इसमें लिक्विडिटी जोन कहाँ दिखा रहा है अपने को? अपने को अभी नया लिक्विड, ये लिक्विड जोन क्या हुआ, इसने टेस्ट किया ही नहीं वापस, तो दिस जोन एंड इधर नया लिक्विडिटी बनाया है इसने। तो दीज टू जोन्स, ये 50 पॉइंट का जोन है, इधर स्ट्रगल कर सकता है, काफी टाइम तक स्ट्रगल कर सकता है मार्केट। ठीक है, तो कल क्या देखना है? कल अगर हम इस पीओसी लाइन के ऊपर है, विच इज 53,100, देन वी आर बुलिश इन द मार्केट। ठीक है, नीचे की तरफ ये दो लिक्विडिटी जोन है, यहां से बाउंस होगा। अगर इसको तोड़ दिया इसने, तो वी विल गो एंड हिट दिस लिक्विडिटी जोन विच इज स्टिल पेंडिंग। नाउ दिस लिक्विडिटी जोन जो 2 दिन से पेंडिंग है, कल टेक्निकली ये फर्स्ट को बनाया, सेकंड को बनाया सेम लिक्विडिटी, थर्ड को इसने ऊपर ये किया है, तो सारे बिग मनी का स्टॉप लॉस इज 52,400। समझ लो आप बात को, बिग मनी स्टॉप लॉस हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम वॉट एवर लेवल दे वेयर टू 52,400 नाउ। तो यहां तक जब भी अगर मार्केट गिरेगा तो यहां से बाउंस 100% देगा। ठीक है, तो ये लेवल मार्क करके रखो अपने चार्ट्स पे गाइस। ठीक है, तो ये दोनों आपका लिक्विडिटी जोन हो गया, जो कल आ सकता है 52,900 और 52,875। तो इन दोनों के बीच में आ सकता है और इधर ही घूम सकता है। और प्रोफाइल कैसा बनाएगा? 15 मई का प्रोफाइल देखते हैं। चलो, 15 मई, 15 मई ये कितना महीना, ये 1 महीने का ही है, 3 मंथ्स का है। डेटा डालता हूँ, 15 मई, लेट्स सी 15 मई। फिफ्टींथ में, हाँ, ठीक है। तो टुमारो वी माइट सी दिस प्रोफाइल। ओके गाइस, ये अभी कैसा प्रोफाइल है? तो क्या हो सकता है कल? कल गैप अप, वन टाइम फ्रेमिंग करके नीचे आएगा और एल पीरियड में कवर करके लिक्विडिटी बनाएगा, लिक्विडिटी को टच करेगा। चलो ठीक है, तो ये प्रोफाइल बन सकता है कल। ठीक है, चलो, समझ गए आप बात को? तो नॉट मच टू से, I have given you the levels based on TPO chart as well as based on CPR. We have turned bullish, but to confirm, we have to close above R1 tomorrow to confirm this bullish trend. जरूरी नहीं कि this has to come to close above this only, then only we will be
बुलिश जरूरी नहीं है. इन एनी केस देर आर टू सिनारियोस, हमेशा याद रखो. या तो R1 के ऊपर क्लोज करेगा तो दैट इज वन गुड कंफर्मेशन, ठीक है. या तो फिर R1 के ऊपर नहीं, अगर समझो R1 के नीचे ही हम गैप अप दिए और ऐसे रेड कैंडल दे 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 के ऐसे आके S1 को ब्रेक करके अगर CPR में क्लोज हुए या CPR के आसपास भी क्लोज हुए हम, तो देन ऑल्सो योर बुलिश ट्रेंड इज इंटैक्ट. समझ गए? बुलिश ट्रेंड इज इंटैक्ट. अगर 15th मई के जैसा प्रोफाइल बनाना है इसको, तो दिस इज योर वर्जिन सीपीआर. यहां तक आ सकता है, तो ये जोन वर्जिन सीपीआर है और आप इसको मार्क भी कर सकते हो एज अ गैप विच इट हैज क्रिएटेड. तो ये गैप आपका यहां तक, या दिस इज अ बाउंसिंग पॉइंट टुमारो. अगर नीचे आया तो क्यों बाउंसिंग पॉइंट है आपको बताया था, टीपीओ चार्ट में बताया था ना, अभी तो आपको बताया ना. क्या है इधर, उनका स्टॉप लॉस है. तो ये क्या हो गया, सेम हो गया ना. तो उन्होंने शिफ्ट किया है उनका स्टॉप लॉस इधर, तो 52,400. समझ गए? तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट अगर नीचे आएगा तो इधर से बाउंस करेगा ही करेगा. समझ गए? चलो ठीक है. तो दिस इज द एनालिसिस फॉर टुमारो. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. Please like, share and comment this video. Also request you to please join our premium group and see the performance first. 2 weeks देख लेना एक बार. मैं एवरी डे लॉस हो या प्रॉफिट हो, आई विल पुट द परफॉर्मेंस फॉर यू. ठीक है गाइस, चलो, थैंक यू, गुड नाइट.